टॉपिक है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर एक बिंदु लेंगे जो होगा प्लस Q आवेश, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा प्लस Q आवेश के कारण। तो ये प्लस Q आवेश को हम बोलते हैं स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश को बोलते हैं सोर्स चार्ज, जो प्लस Q आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया। तो ये जो हुआ इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो परीक्षण आवेश जो बल लगेगा उसको बोलते हैं Q नॉट। तो प्लस Q आवेश से लेकर Q नॉट के दूरी जो होगा जो बल लगेगा उसको बोलेंगे स्मॉल f। तो ये Q नॉट को बोलते हैं परीक्षण आवेश, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। किसी विद्युत आवेश के कारण, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होकर इसको बोलेंगे प्लस Q आवेश को बोलेंगे स्रोत आवेश सोर्स चार्ज, और इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र जो निर्माण हुआ प्लस Q आवेश के कारण। और Q नॉट जो है परीक्षण आवेश है, और इसके कारण प्लस Q और Q नॉट के कारण जो बल लगेगा उसको बोलेंगे स्मॉल f। अगला है स्रोत आवेश। अब देखेंगे कि प्लस Q जो है स्रोत आवेश ये क्या है। तो ये स्रोत आवेश सोर्स चार्ज है, यह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है। यही प्लस Q ना ये विद्युत क्षेत्र का निर्माण किया, इसी को बोलते हैं स्रोत आवेश जो प्लस Q होता है। परीक्षण आवेश जो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश जो है ये Q नॉट है। तो स्रोत आवेश से उत्पन्न क्षेत्र के प्रभाव का परीक्षण आवेश करने वाले को परीक्षण आवेश कहते हैं। यही Q नॉट को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अब देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थिर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है, अब इसका हम बनाएंगे और प्रूफ करेंगे। तो एक लेंगे, सबसे बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम सबसे पहले लेते हैं प्लस Q आवेश। प्लस Q आवेश के कारण क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का क्या हुआ, निर्माण हुआ। प्लस Q आवेश को हम बोले थे स्रोत आवेश, और ये विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र जो प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न हुआ। और विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे प्लस Q से लेकर Q नॉट जो है इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। तो प्लस Q नॉट पर जो प्लस Q के कारण जो बल लगेगा वो स्मॉल f होगा। तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये f जो बल लगा है उसको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो Q नॉट के कारण जो बल लगा है वो है स्मॉल f। तो बोला है एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करते हैं, तो एकांक के लिए ज्ञात करना है तो 1 हो जाएगा, आ जाएगा f बटा Q नॉट। तो यहाँ पे f का फॉर्मूला जो होता है वो होगा, इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं E बराबर, E से डिनोट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो आ जाएगा f बटा Q नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया E बराबर f बाई Q नॉट। विद्युत क्षेत्र और E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, f है जो बल है, Q नॉट जो है जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब इसका मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका फार्मूला तो ज्ञात हो गया E बराबर f बाई Q नॉट। तो इसका मात्रक हम ज्ञात कर लेते हैं फार्मूला से, जो होगा E बराबर f बाई Q नॉट। तो f का मात्रक होता है न्यूटन, जो कूलम के नियम में पढ़े थे। और Q का मात्रक होता है जिसको बोलते हैं, अथी में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे, Q का जो होता है वो होता है कूलम। तो इसका मात्रक आ गया E बराबर न्यूटन पर कूलम। न्यूटन को डिनोट करते हैं N से, कूलम को डिनोट करते हैं C से। आ गया न्यूटन पर कूलम, विमीय सूत्र जिसको बोलते हैं। फार्मूला से ही पता चलेगा E बराबर f बाई Q नॉट होता है। तो f का विमीय सूत्र जो होता है हम पीछे बताए थे विद्युत क्षेत्र में, f m l
टी पर -2 बटा और क्यू पर जो होता है वो AT होता है। इसको AT को ऊपर जब ले जाएंगे तो ML T पर -2 और A पर इन्वर्स 1 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तब। ये T जो है वो T पर -1 हो जाएगा तो -2 और -1 कितना आएगा, -3 आ जाएगा A पर -1। तो यही इसका विमीय सूत्र है। E बराबर आ गया ML T पर -3 A पर -1। तो ये इसका विमीय सूत्र है और इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलम और इसका ये फार्मूला है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का। इसका प्रकृति जो होगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि है। तो इसको सदिश राशि में कैसे लिखेंगे का फार्मूला जो होता है E बराबर F/Q0 होता है। तो सदिश के लिए इस पर वेक्टर चढ़ जाएगा, E वेक्टर F वेक्टर। Q0 जो है वो परीक्षण आवेश है। की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सर्वप्रथम स्रोत आवेश Q के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर ज्ञात करते हैं। तो स्रोत आवेश जो था वो Q0 था। Q0 के कारण जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात हुआ उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, जिसको सदिश रूप में लिखे थे E वेक्टर। अब दूसरा पॉइंट है विद्युत क्षेत्र E वेक्टर यह निर्धारित करता है कि उस बिंदु पर रखे आवेश Q0 पर कितना बल लगेगा। जो Q0 पर जो बल लगा था प्लस Q के कारण, उसके लिए हम बल ज्ञात किए थे जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, जो निकल के आया था F/Q0। जो F था वो बल था और Q0 जो था वो उसको बोले थे परीक्षण आवेश। अगला है विद्युत आवेश के कारण अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वही सबसे पहले लेंगे प्लस Q आवेश। एक बिंदु है जिसको बोलेंगे प्लस Q आवेश। इसको मान लिए प्लस Q आवेश के, इसको मान लिए बिंदु O और O से हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे P बिंदु है जिस पर ज्ञात करना है आपको विद्युत क्षेत्र। तो इसका दूरी जो होगा O से P तक वो स्मॉल r होगा। और यहाँ पे O पर है प्लस Q चार्ज और P पर यहाँ पे होगा Q0 जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब इस पर आपको प्लस Q0 जो है परीक्षण आवेश है। अब इस पर आपको बल ज्ञात करना है। प्लस चार्ज जो होता है वो होता है, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। जो हम बताए थे प्लस चार्ज जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, माइनस चार्ज भी प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस चार्ज जो होगा वो आकर्षण होगा। तो यहाँ पे भी प्लस Q है और यहाँ पे Q0 जो है भी प्लस है। तो प्लस चार्ज जो सजातीय आवेश हो, दोनों आवेश समान हो, उस पर जो होता है बल लगता है वो होता है प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा आउटवर्ड आगे की ओर, जिसको बोलेंगे F वेक्टर। तो इस पर आपको बल ज्ञात करना है। जो हम कूलम के नियम में पढ़े थे, जो बल निकल के आया था फार्मूला था इसका F बराबर Q, ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की। तो Q0 पर प्लस Q चार्ज फार्मूला निकल के आया था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा r²। तो F बराबर 1/4πε0 ये सेम रहेगा। Q1 जो है यहाँ पर प्लस Q है तो प्लस Q आ जाएगा और Q2 का मान यहाँ पर है Q0 तो Q0 रख देंगे और इसका दूरी जो है त्रिज्या वो सेम ही है, r² ही रहेगा। तो इस पर आपको बल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र के फार्मूला भी तुरंत निकल के आया है। E बराबर होता है F/Q0। तो ये F के जगह पर हम इतना मान तो रख सकते हैं, इसको समी 1 मान लेते हैं और ये मान रख सकते हैं F के जगह पर इतना सारा 1/4πε0 Q0 बटा r² ये F के जगह पर रख सकते हैं। तो E बराबर ये सारा मान F के जगह पर रख देंगे 1/4πε0 Q0 बटा r² और ये Q0 को सेम रहेगा। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गया प्लस Q आवेश के कारण 1/ε0 इंटू Q बटा r²। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गया। तो एक हुआ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होगा E बराबर F/Q0 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात किए थे, और एक फार्मूला आ गया E बराबर 1/4πε0 Q बटा r²। तो विद्युत क्षेत्र के दो फार्मूला निकल के आ गया, E बराबर F/Q0 और दूसरा है E बराबर 1/4πε0 Q बटा r²। ये दो फार्मूला विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए निकल के आ गया।
अब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्स। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको बोलते हैं वो परिभाषा समझेंगे। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अथवा मतलब इसका दो डिफिनेशन हो सकता है। एक और है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। तो ये दो डिफिनेशन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं के। एक और है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में सीधी या निष्कोण वक्र रेखाएं होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हम फिगर से समझते हैं, ये जो है लाइन, ये जो है वो विद्युत क्षेत्र है जिस यहाँ पे लिख दिया विद्युत क्षेत्र रेखा है। इस पर मान लिए कोई भी बिंदु ले लिए P, जो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा यहाँ पे है P, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो EP होगा। मान ली इस विद्युत क्षेत्र की रेखा पर है EQ बिंदु, तो जो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो EQ हो जाएगा। जो बिंदु जो होगा वही यहाँ पे हो जाएगा, EP हो गया और यहाँ पे Q था तो यहाँ पे EQ हो गया, यहाँ पे R मान लिए यहाँ पे ER हो जाएगा। जो बिंदु लेंगे वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो ये जो है वो विद्युत क्षेत्र की रेखा है और ये इस रेखा पर बिंदु P लिए तो EP हो जाएगा, Q लेंगे तो EQ हो जाएगा, अगर R ले लिए तो ER हो जाएगा, अगर मान लिए T लिए यहाँ पर तो ET हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र के रेखा धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाता है। ये विद्युत क्षेत्र के गुण है, इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण है, इसका फर्स्ट गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होता है। तो एक चार्ज यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वो धनावेश से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो गया और माइनस चार्ज पर समाप्त हो गया। आज एक होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक होता है विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है नॉर्थ और साउथ होता है, तो इसमें नॉर्थ जो है नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ पर यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पे साउथ जो है फिर से ये नॉर्थ पर चला जाता है, जो जिसके कारण ये समाप्त नहीं हो पाता। ये वक्र क्षेत्र बनाता है जो नॉर्थ से शुरू हुआ और साउथ पर समाप्त नहीं होता है, लेकिन ये धनावेश से शुरू होता है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाता है। फिर से ये ऋणावेश धनावेश पर नहीं जाता है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र का यही डिफिनेशन है कि प्लस चार्ज से शुरू होगा और माइनस चार्ज पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ से शुरू होगा और साउथ में चले जाएगा, फिर साउथ से नॉर्थ आएगा। ये वक्र क्षेत्र बनाता है। ये जो है ये कर्व क्षेत्र बनाता है जो प्लस चार्ज से शुरू होता है और माइनस पर समाप्त हो जाता है। इसका सेकेंड है इसका एकल आवेश, एक ही आवेश उपस्थित है तो क्षेत्र रेखा अनंत से शुरू होती है और अनंत पर ही समाप्त होती हुई प्रतीत होती है। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे दो आवेश होता है, एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। अगर प्लस चार्ज होगा तो अनंत से शुरू होगा, प्लस चार्ज से शुरू होगा और अनंत पर समाप्त हो जाएगा। अगर माइनस चार्ज होगा तो वो अनंत से शुरू होगा और माइनस चार्ज पर समाप्त हो जाएगा। तीसरा डिफिनेशन है एक विलगित धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यत बाहर की तरफ तथा ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्य अंदर की तरफ होगा। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है तो त्रिज्यत बाहर की ओर जाएगा। प्लस चार्ज में हमेशा विद्युत क्षेत्र जो होगा विद्युत क्षेत्र रेखा है वो बाहर की ओर प्रदर्शित करेगा, लेकिन माइनस चार्ज में विद्युत क्षेत्र रेखा वो अंदर की ओर प्रदर्शित करेगा। तो जो प्लस चार्ज होगा वो प्लस चार्ज से शुरू होकर अनंत तक जाएगा और जो माइनस चार्ज जो होगा माइनस चार्ज से अनंत से आकर वो माइनस चार्ज पर वो समाप्त हो जाएगा। तो प्लस चार्ज जो होगा वो त्रिज्यत बाहर की ओर होगा और माइनस चार्ज में त्रिज्यत अंदर की ओर होगा। चौथा डिफिनेशन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तुरंत बोले हैं एक विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा। तो मान लिए बिंदु P है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा वो EP हो जाएगा। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की रेखा पर मान लीजिए Q यहाँ पे बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा ये Q हो जाएगा और यहाँ पे R ले लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो ER होगा। आप कोई भी बिंदु लीजिएगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए S बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो ES हो जाएगा। जो भी बिंदु लीजिएगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अगला है पांचवा डिफिनेशन है, उसका गुण है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती।
दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाओं को आपस में कटान संभव नहीं है। इसका कहने का मतलब है दो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ली और दूसरा भी ली। यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र रेखा बोला है, तो यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र रेखा ले लिए, लेकिन यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र रेखा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा, ये मान ली एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हुआ वो ये फर्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हुआ वो EP हो गया, और दूसरे के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हुआ वो EQ हो गया। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की रेखा जो होगा वो एक ही स्पर्श रेखा कर सकता है, दो संभव नहीं है। वही दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ये कटान बिंदु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें दो विद्युत क्षेत्र रेखा बन जाता है, जो हो गया EP और EQ, जो संभव नहीं है। अतः दो बल रेखा आपस में कटान संभव नहीं है। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा काटती है तो क्या हुआ, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती ये विद्युत क्षेत्र रेखा, क्योंकि उस पर जो स्पर्श रेखा जो बनता है वो दो बन जाता है, इसलिए संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, क्योंकि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अभी तुरंत गुण तीसरा गुण में बताए हैं, जो धनावेश और माइनस आवेश होता है, तो धनावेश से वो शुरू होता है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो तो नॉर्थ और साउथ होता है, लेकिन ये नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ पर ये खत्म हो जाता है, लेकिन फिर से ये साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ पर वापस आ जाता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्लस चार्ज से स्टार्ट होकर माइनस पर समाप्त हो जाता है, ये माइनस से प्लस नहीं जा सकता, क्योंकि ये वक्र क्षेत्र बनाता है, प्लस से शुरू होता है और माइनस पर ही समाप्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये खुले वक्र बनाते हैं, खुला ही वक्र बनाता है। बंद वक्र ये चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। छठा डिफिनेशन है, किसी भी आवेश से शुरू या समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी संख्या उस आवेश के परिणाम के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी ज़्यादा रेखाएं उतना ही अधिक आवेश होता है। ये सातवां गुण था। आठवां है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य समानुपाती होती है, अर्थात क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती है क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है, और यदि बल रेखाएं दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। नौवां गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई की त्रिज्या में सिकुड़ती का प्रयास करती है, अतः कह सकते हैं कि विपरीत आवेश के कारण आकर्षण होता है तथा क्षेत्र रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती है, अतः कहा जा सकता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम बोले थे प्लस प्लस चार्ज जो होता है वो उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस माइनस चार्ज भी प्रतिकर्षण बल, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज जो होगा वो आकर्षण बल प्रदर्शित करता है। जो सजातीय आवेश जिस पर आवेश जो होगा समान होगा, प्लस प्लस चार्ज है प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र जो बनेगा प्लस 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 और माइनस चार्ज है, इस पर जो बनेगा वो होगा आकर्षण, और प्लस प्लस चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो फैलने चौड़ाई के समान चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती है जब दो सजातीय आवेश समान हो। लेकिन अगर आवेश यहाँ पर समान न हो, प्लस और माइनस होगा, तो ये आपस में जुड़ने का प्रयास करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव आवेशित चालक के हमेशा लंबवत होती है, तो एक लिए एक कर्व लिए समविभव पृष्ठ लिए, ये प्लस समविभव पृष्ठ है, इस पर लिए विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर जो है इधर जो है ये माइनस चार्ज है, इस पर जो है प्लस चार्ज है, तो इसके अंदर आवेशित चालक के हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगा, ये बाहर की ओर पृष्ठ पर है, लेकिन इसके अंदर जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। 11वां डिफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की शून्य होती है। इसका कहने का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो पृष्ठ पर ही रह जाती है, उसके अंदर नहीं जा सकती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो शून्य हो जाती है। ये 11वां डिफिनेशन है, उसका गुण है।
अगला है एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिणामी और दिशा समान होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब है ओकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो एक समान में होगा, जिसका विद्युत क्षेत्र जो होगा उसका तीव्रता एक समान में होगा। और असमान का कहने का मतलब है असमान जो होगा उस विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके भिन्न भिन्न बिंदु पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न होते हैं। इस पर जो होगा विद्युत क्षेत्र वो भिन्न भिन्न होगा, वो अलग अलग कर्व को प्रदर्शित करता है। और एमसीक्यूज है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो हम तुरंत बोले हैं दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर वो काटेगी तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगा वो 2 बन जाता है। इसके कारण ईपी बन गया और इसके कारण ईपी बन गया, जो कि संभव नहीं है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ये ऑप्शन डी होगी।